एपिसोड में 85 की स्टार्टिंग होती है और येनशिन कियाओ को देख स्माइल कर मन में कहता है काफी ज्यादा समय हो चुका है जब मैंने उसे इतना ज्यादा डूबा हुआ देखा है। और फिर वो लेडी उसे उस जगह ले जाती है और कियाओ हर जगह जाकर वहाँ की फोटो क्लिक करती है। फिर वो लेडी उन लोगों से कहती है मिस्टर येनशिन मिस कियाओ आज के लिए बस इतना ही। और वहीं कियाओ आसमान की ओर देख मन में कहती है मुझे तो पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। फिर कियाओ उस लेडी से कहती है आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहती है यू आर वेलकम। और अब चलिए मिस्टर येनशिन मिस कियाओ आप पार्टी के लिए तैयार हो जाइए, 2 घंटे बाद पार्टी शुरू होने वाली है। ये सुन वो हैरानी सी कहती है क्या एक डिनर पार्टी। फिर येनशिन उससे कहता है हाँ मैं एंथनी को बहुत ही लंबे समय से जानता हूँ और ये बिक्सुई गार्डन प्रोजेक्ट उसका ही है और आज रात उसने एक डिनर पार्टी आयोजित की है और उसने वहाँ पर हम दोनों को भी इनवाइट किया है। और फिर वो लेडी कहती है चलिए तो अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। और फिर क्या येनशिन से कहती है लेकिन मैं इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकती, मैं वापस होटल जाऊंगी और मैंने जो सारी फोटोज ली है उनको अरेंज करूंगी और फिर अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके मैं एक अच्छा सा डिजाइन बनाऊंगी। उससे ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। तभी येनशिन उससे कहता है कि आओ ये डिनर पार्टी बिक्सुई गार्डन की बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर हो रहा है और लोग इसे स्काई गार्डन भी कहते हैं और वहाँ का सीन काफी ज्यादा अद्भुत होता है और उस जगह को खास करके इस डिनर पार्टी के लिए ही खोला गया है। क्या मेरी बात मानो तुम मेरे साथ वहाँ पर चलो, ये मौका दोबारा हमको नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनती ही क्या रुक जाती है और फिर येनशिन उसके पास आती हुई कहता है मुझे नहीं पता कि तुम इसके लिए हाँ कहूंगी या फिर नहीं, लेकिन आज रात में तुम्हें अपना कंपेनियन बनाना चाहता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी में येनशिन एंटर होता है और वहीं पर कुछ लड़कियां उसे एंटर होता देख ब्लश करती हुई कहती है देखो वो कितना ज्यादा हैंडसम है। और दूसरी लड़की कहती है वो मिस्टर येनशिन है ना। और आखिरकार वो सी सिटी में कब आए। फिर हम वहाँ पर एंथनी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ होता है और येनशिन की तरफ आगे बढ़ती हुई कहता है हम बहुत ही लंबे से एक दूसरे से नहीं मिले। तो फिर येनशिन उससे कहता है हाँ सच में काफी ज्यादा समय हो चुका है। और फिर एंथनी आगे कहता है वैसे येनशिन क्या तुम अपने साथ कोई साथी नहीं लाए, तो फिर तुम्हारा लुइस के बारे में क्या ख्याल है, ऐसा लगता है कि उसे मुझसे ज्यादा तुम में इंटरेस्ट है। और लुइस आगे बढ़ती हुई कहती है मिस्टर येनशिन। और तभी कियाओ को आता देख येनशिन उनसे कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं। और कियाओ को आता देख वहीं पर कुछ लड़कियां कहने लगती है आखिरकार ये लड़की है कौन, क्या वो मिस्टर येनशिन के साथ है। दूसरा व्यक्ति कहता है क्या पता लेकिन वो काफी ज्यादा सुंदर है। फिर वो लड़की कहती है अरे नहीं मेरी कॉम्पिटिटर। और फिर एंथनी आगे कहता है सभी गर्ल्स शांत हो जाओ। और क्या उनसे कहती है हेलो। और वहाँ पर काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज भी कियाओ को देख पागल हो जाते हैं और येनशिन कियाओ को अपने पास खींचता है। तब फिर कियाओ धीरे से उससे कहती है येनशिन तुम। फिर वो उससे कहता है तुम चिंता मत करो कुछ नहीं कर रहा। फिर आगे एंथनी से वो कहता है ये रही आज की मेरी साथी और साथ ही में मेरी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है और ये उस प्रोजेक्ट की डिजाइनर भी है। और फिर क्या उनसे कहती है मिस्टर एंथनी आज जो हमने बिस्कुई गार्डन घूमा उसके लिए जो आपने हॉस्पिटलिटी हमको दिखाई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर एंथनी कहता है मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि येनशिन के साथ उसकी साथी बनकर आप जैसी इतनी सुंदर लेडी यहाँ पर आएंगी और आप दोनों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। और तभी येनशिन उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है एंथनी जो तुमने हमको इनविटेशन दिया उसके लिए हम तुम्हारी सराहना करते हैं। और उसे ऐसा करता देख एंथनी अपना हाथ खींचती हुई कहता है ओ अच्छा। और वहीं क्या ऑकवर्ड फील करने लगती है और वहीं ये सब देख वहाँ पर एक लड़की कहने लगती है ऐसा लगता है कि ये लड़की मिस्टर येनशिन के लिए कोई खास है। और फिर क्या आगे उनसे कहती है मिस्टर येनशिन मैं खुद ही जाकर इधर उधर की डिजाइन देखना चाहूंगी। तो फिर एंथनी उससे कहता है हाँ बेशक मिस किया आप जा सकती है। वो उनसे कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है और फिर येनशिन भी उसके पीछे आगे बढ़ने लगता है। तभी एंथनी उससे कहता है येनशिन तुम बिल्कुल भी उनके बारे में चिंता मत करो, यहाँ पर सभी लोग मेरे मेहमान हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि शहर में एक प्रोजेक्ट हो रहा है और तुम उसमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हो, तो क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं। और फिर शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कियाओ अकेली खड़ी हुई होती है और वहीं पर एक दूर खड़ी लड़की कहती है मुझे लग रहा था कि मैंने उसे कहीं तो देखा है, अब मुझे याद आया कि मैंने उसे कहाँ देखा, मैंने उसे सोशल मीडिया पर देखा है, वो आनिया की क्लासमेट हुआ करती थी। अब दूसरी लड़की कहती है क्या आनिया, क्या
तुम उसी लड़की के बारे में बात कर रही हो जहाँ पर मिस्टर येंसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आन्या के डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया था और उसके डिजाइन पर चोरी करने के आरोप लगे थे। वो पहली लड़की कहती है हाँ बिल्कुल तुमने सही समझा और इस डिजाइन मामले में कियाओ भी शामिल थी। फिर दूसरी लड़की कहती है क्या इस सब में तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा कि आन्या को निकाल दिया गया और अब मिस्टर येंसन के साथ कियाओ इतनी ज्यादा घुल मिल रही है, कुछ तो अजीब है, कहीं उसने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना। और उनकी ये सब बातें सुन कियाओ वहाँ से आगे बढ़ जाती है और फिर वहीं वो लड़की कहती है देखो वो जरूर गिल्टी है तभी तो वो यहाँ से चुपचाप निकल गई। फिर हम कियाओ को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपना मुंह धोती हुए मन में कहती है उस व्यक्ति के साथ जुड़ना कभी भी अच्छा नहीं होता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की एंटर होती हुई कहती है अच्छा तो ये तुम थी। और इस लड़की की आवाज सुनते ही कियाओ उसकी तरफ देखने लगती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।